बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सजन मंडली, अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की महिमा का बयान अभी हम भजनों के माध्यम से सुन रहे थे। सुन क्या रहे थे, हमारा रोम रोम इन भजनों को सुनकर आनंदित हो रहा था। रोम रोम से प्रेम और आनंद की लहरें उठ रही थी कि मुझ जैसे गुणहीन को भी मेरे गुरु महाराज जी ने किस प्रकार से अपना बना लिया है और मेरी सारी गलतियों को नजरअंदाज करके केवल अपनी रहमत को देखते हुए अपने सेवक को लगातार भक्ति के मार्ग पर दृढ़ करते जा रहे हैं। ये मेरे गुरु महाराज जी की अनंत कृपा है। श्री गुरु महाराज जी के अनंत गुणों का गायन करते हुए महापुरुषों की वाणियों में आता है कि इंद्री जीत निर्वैरता निर्मोही निर्बंध, ऐसे गुरु की शरण स्यों मिटे सकल दुख द्वंद। इंद्री जीत निर्वैरता, जो इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों को जिन्होंने जीता हुआ है, जिनके वश में है इंद्रियां। निर्वैरता, जो किसी भी प्राणी के प्रति वैर विरोध नाम का भाव कभी आता ही नहीं, क्योंकि सबके प्रति सुहृदता और प्रेम का भाव जिसके हृदय में व्याप्त है। निर्मोही निर्बंध, ना तो उसको कोई मोह है और ना ही किसी प्रकार का कोई बंधन है। ऐसे गुरु की शरण से मिटे सकल दुख द्वंद। इस तरह जो बंधनों से मुक्त हैं, वही हमें आजाद करने के लिए धराधाम पर अवतरित हुए हैं। तो ऐसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों की हम बारंबार वंदना करते हैं। वाणी में और बयान होता है सद्गुरु के गुणों का कि सत्वादी अरु शीलवंत सुहृदय अरु योगीश, निश्चल ध्यान समाधि में सो गुरु विश्वे बीश। सत्यवादी अरु शीलवंत, जो परम सत्यवादी हैं, जिनके और शील का अर्थ है कि सदैव एक रूप, एक जैसा आनंद और सदा सदाचार पर चलने वाले। सत्यवादी और शीलवंत सुहृदय और योगीश। सुहृदय का अर्थ है सबके प्रति प्रेम का भाव, सहृदता का भाव। और योगीश, योगियों के जो ईश्वर हैं, योगी जन जिनका ध्यान धर के अपने आगे का मार्गदर्शन जिनसे पाते हैं। निश्चल ध्यान समाधि में सो गुरु विश्वे बीस, जो पल पल हम हमेशा हर क्षण ध्यान समाधि में मग्न हैं। चाहे वो ध्यान समाधि में दिखाई पड़े या न पड़े, पल पल हर क्षण वो उसी परम आनंद में वास करते हैं जिस आनंद की हम सभी खोज करते हैं। सतगुरु उसी आनंद के परम दाता हैं। ऐसे श्री सतगुरुदेव भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अपने भाग्य जगाने की बात है गुरुमुखो। गुरु महाराज जी की महिमा गाकर हम उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने भाग्य जगा रहे हैं। गुरु महाराज जी की जितनी महिमा गाएं उतनी कम है।
सच पूछा जाए तो प्रेमियों का सबसे अनमोल धन यह है कि मैं नित नित गावा गुरा दी वडियाइयां। मैं अपने गुरु महाराज जी की महिमा रोज गाऊं, दिन रात गाऊं, गुण गावा दिन रात नानक चाहो ए हो। बस यही अपने गुरु महाराज जी से रहमत भरा प्रसाद मांगते हैं, उनकी बख्शिश मांगते हैं, उनकी रहमत मांगते हैं। प्यारे, ऐसी दया करो कि मैं दिन रात आपकी महिमा गाऊं, गुण गावा दिन रात नानक चाहो ए हो। बस मैं यही आपसे मांग करता हूं प्रभु, मेरी वाणी में ऐसी ताकत बख्श दो, मैं आपकी गुणानुवाद गाता रहूं। गाए नहीं जा सकते फिर भी अपने आप को पवित्र करता रहूं आपके गुणानुवाद गाकर। कैसा प्यारा मेरा सतगुरु है, कैसा प्यारा मेरा प्रियतम है। जिस प्रेमी पर रहमत कर देता है वो निहाल हो जाता है और सदा अपने प्रभु के ऐसे ही गुणानुवाद गाता है। एक प्रेमण है, एक भक्तानी दिल्ली की रहने वाली हैं। उनके हृदय में अपने प्रभु के प्रति अनंत प्रेम और श्रद्धा है और पूर्ण रूप से मन को समर्पित किया हुआ है श्री गुरु माया के चरणों में। तो इतना उनका प्रेम है श्री चरण कमलों में कि जब जब वो, जैसे ही श्री आरती के दौरान हम लोग सब माथा टेक कर जब श्री आरती की शुरुआत करते हैं, गुरुमुखो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने मुखारविंद से वचन फरमाए हैं कि श्री आरती जिस स्थान पर निश्चित समय पर होती है, हम 5 मिनट पहले ही जाकर वहां विराजमान हो जाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं, लेकिन किसी प्रेमी को ही उनके पावन दर्शन दीदार होते हैं जो एकाग्रता पूर्वक अपने ध्यान को सब ओर से समेट कर अपने श्री गुरु महाराज जी के दिव्य स्वरूप में लगाता है। उन्हीं को ही उनके पावन स्वरूप के दर्शन होते हैं। श्री आरती के दौरान बड़े सौभाग्यशाली गुरुमुख हैं जिनको श्री आरती के दौरान ऐसे सुंदर दीदार होते हैं। हम गुरुमुखो हम भी प्रयास करें। क्या हमारी आंखें कभी नम होती हैं श्री आरती के दौरान? क्या हमारा हृदय कभी द्रवीभूत होता है? क्या हमारे हृदय के अंदर कभी प्रेम की कसक पैदा होती है? जब हम श्री आरती के पद गाते हैं तो क्या हमारा हृदय भी उसी भाव में विभोर होता है या नहीं होता? जरा अपने हृदय से हमें खुद पूछ कर देखना है। केवल एक यंत्र की न्यायी श्री आरती के पदों को नहीं गाना गुरुमुखो, प्रेम पूर्वक हृदय पूर्वक गाने का प्रयास करना है। और कोई जल्दी नहीं है, कहीं जाना नहीं है। यही इन्हीं 5 नियमों के अंदर भक्ति का सारा सार समाया हुआ है। इसलिए अपने प्रभु की श्री आरती पूजा प्रेम पूर्वक करें। ये भक्तानी श्री आरती प्रेम पूर्वक करती, इतना इनका भाव था कि जैसे ही जय सत्यचित आनंद मूर्ति स्वामी जी के चरण वंदनम, इस स्तोत्र के अंदर ये पहला पैराग्राफ जब ये हृदय से गाती तो कहते हैं कि इस भक्तानी को श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों के पावन दर्शन दीदार होते हैं। जय सतचित आनंद मूर्ति स्वामी जी के चरण वंदनम। हे सतचित आनंद की मूर्ति मेरे सतगुरुदेव महाराज जी, मैं आपके पावन चरणों की बारंबार वंदना करता हूँ। इस भाव से प्रेमी जब श्री चरणों की वंदना करते हैं तो इस प्रेमण को कहते हैं कि जैसे ये वंदना करती, इसको श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों के साक्षात दर्शन होते। ये उन्हीं चरणों की महिमा गायन हो रही है गुरुमुखो। 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में जहां 68 तीर्थों का वास है, हम भी उन्हीं श्री चरण कमलों की वंदना करते हैं। पर भी होत अखंड, जिनकी महिमा अखंड सदा सदा व्याप्त है। सहजो ऐसा धाम नहीं सगल अंड ब्रह्मांड, सारे अंड ब्रह्मांड में ऐसा कोई पवित्र तीर्थ धाम नहीं है जैसे सतगुरु के चरणों की महिमा कही गई है।
संत सहज भाई जी अपनी वाणी में श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों की अनंत महिमा गाती हैं। उन्हीं श्री चरण कमलों के दर्शन दीदार इस भगतानी को हुआ करते हैं। ये सब तीरथ गुरु चरणन लारे, चरण व्रत दृढ़ सदा हमारे। चरण कमल की निष्दिन पूजा, परसों और देव नहीं दूजा। मेरे गुरु महाराज जी के चरण कमलों में सब तीर्थों का वास है। चरण व्रत दृढ़ सदा हमारे। मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा विश्वास और प्रेम सदा हृदय में दृढ़ रहे, ऐसी मेरी श्री चरणों में प्रार्थना है। चरण कमल की निष्दिन पूजा, परसों और देव नहीं दूजा। मैं निरंतर अपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करती हूँ। संत सहज भाई जी की वाणी में है ये कि परसों और देव नहीं दूजा। इनके अलावा मुझे किसी और देवी देवता को रिझाने की जरूरत नहीं है। इष्ट हमारे गुरु के चरण ध्यान हो करना। गुरु महाराज जी के चरण कमल ही मेरे इष्ट हैं और गुरु महाराज जी के चरण कमलों का ध्यान ही मेरा सर्वोत्तम सर्वोपरि ध्यान है। आशा मनसा और कर्मणा, गुरु के चरण प्रेम चित धरना। मेरी सारी आशाएं, मेरी सारी मान्यताएं, मेरी सारे कर्मों का अंतिम निचोड़ गुरु महाराज जी के चरण कमलों का प्रेम है। यही चरण कमलों के दर्शन, इन्हीं चरण कमलों के दर्शन इस भक्तानी को हुआ करते। गुरुमुखो, हम भी इसी भाव को अपनाने की कोशिश करें कि अपने प्रभु के श्री चरण कमलों में हमारा भी ऐसा ही दृढ़ प्रेम हो, ऐसा ही भाव हो कि श्री आरती के दौरान हमारा मन पूर्णतः श्री गुरु महाराज जी के साथ जुड़ जाए। क्योंकि एक बार जुड़ेगा, श्री आरती सुबह और शाम इसीलिए प्रभु जी ने इस प्रकार से रखी है कि सुबह का मन जुड़ा हुआ, शाम तक उसका प्रभाव धीरे धीरे जब हमारे मन से थोड़ा हटने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि हम लोग खुद ही भूल जाते हैं, भूलनहार जीव हैं। इसलिए गुरु महाराज जी शाम को फिर याद दिला देते हैं कि फिर से अपने गुरु महाराज जी को याद करो। तो दोनों समय की श्री आरती पूजा गुरुमुखों के लिए लाजमी है, जरूरी है। गुरु के चरण होए सो होना, हानि लाभ के दुख सुख मरना। रण जीता गुरु चरण तुम्हारे, जीवन प्राण आधार हमारे। कि हे मेरे सदगुरु, आपके श्री चरण कमल जो हैं मेरे जीवन का, प्राणों का आधार हैं। ये श्री गुरु महाराज जी के चरणों की महिमा जैसे संत सहज भाई जी ने गाई है, इसी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी की चरण पादुकाओं की महिमा का गायन जो है, आदि शंकराचार्य जी की वाणी में एक जगह आता है। गुरु महाराज जी के चरण पादुकाओं की महिमा का गायन कर रहे हैं, क्योंकि चरणों की महिमा है तो चरण पादुकाओं की भी महिमा का गायन नहीं कर सकते। उन्हीं की सीधी सीधी कहें तो श्री चरण कमलों में श्री गुरु महाराज जी जो चरण दासियां पहनती, उनकी महिमा गाई जा रही है कि अनंत संसार समुद्र तार, नौकायिताभ्यम गुरु भक्ति दाभ्यम, वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यम, नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यम। कि इस अनंत संसार रूपी भवसागर के अंदर जो नौका का काम करती हैं, ऐसी श्री गुरु महाराज जी की चरण पादुकाएं हैं। इस संसार रूपी भवसागर में जो नौका का काम करती है, मेरे गुरु महाराज जी की चरण पादुकाएं जो हैं इस संसार रूपी भवसागर में नौका की तरह हैं। यहाँ से पार होने के लिए गुरु भक्ति दाभ्यम, गुरु भक्ति का दान अगर मिलता है गुरु महाराज जी की चरण पादुकाओं से मिलता है। वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यम, वैराग्य की दात्री हैं, यानी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों से ही वैराग्य प्राप्त होता है। और संसार के साम्राज्य, संसार से संसार सारी की सारी संपदाएं, सारा का सारा ज्ञान ध्यान श्री चरण कमलों में ही इनका वास है। इसीलिए वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यम, पूजने योग्य हैं। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यम। मैं ऐसे श्री गुरु महाराज जी के चरण पादुकाओं का बार बार नमन करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। गुरुमुखो, ये श्री गुरु महाराज जी की चरण पादुकाओं की महिमा है। अभी श्री चरण कमलों की महिमा का गायन हम लोगों ने
हम लोगों ने श्रवण किया, तो मेरी बेनती केवल इतनी सी है, इन्हीं श्री चरणों के दर्शन हमें भी हों, ऐसी हम प्रार्थना भी करें और एकाग्रता पूर्वक श्री गुरु महाराज जी की श्री आरती पूजा भी करें। इन भक्तानी को श्री दर्शन हुआ करते थे, श्री चरण कमलों के दर्शन हुआ करते थे, और जितना इनका दृढ़ विश्वास था श्री चरण कमलों में, उतना इनके भगत जी जो थे, इनके हस्बैंड जो थे, उनका विश्वास श्री चरणों में न होकर वो किसी और स्थान से इनका लिंक था, वास्ता था, तो वहां किसी बाबा जी के यहाँ जाया करते थे और इनको भक्तानी को भी फोर्स किया करते थे कि आप भी वहीं चलो। अब गुरुमुखो ये बहुत बार देखने में आता है, तो हमारी बेनती ये है कि इस प्रकार से एक दूसरे को किसी भी स्थान पर जाने के लिए किसी भी तरह का बल प्रयोग न करें, फोर्स न करें कि आप यहीं चलिए, या क्योंकि भक्ति और प्रेम जो है ये हृदय का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है, और श्रद्धा जबरदस्ती नहीं होती, प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं हो सकता। ये प्रेम तो हृदय से जिसके प्रति निकले उसी को ही ये प्रेम प्राप्त हो सकता है, किसी और के साथ नहीं। इसलिए नहीं अपने बच्चों से, नहीं अपने पति से हम जिद ना करें, या अपनी पत्नी से जिद ना करें कि आप इसी पथ को अपनाएं। धीरे धीरे समय लगेगा, एक समय में अपने आप अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो जरूर इस स्थान से जुड़ जाएंगे। किसी भी स्थान के लिए मैं जिद नहीं करनी, न तो यहां लाने के लिए, मतलब दरबार में यहां लाने के लिए, नहीं किसी और को कहीं और ले जाने के लिए जिद नहीं करनी। प्रेम पूर्वक प्रार्थना करिए, उनको अच्छा लगे तो आए, नहीं तो उनकी मर्जी। तो ये भगत जी जबरदस्ती करके अपनी भक्तानी को उन बाबा जी के यहां पर ले गए। अब जैसे ये दोनों वहां पर गए और इन्होंने बाबा जी के चरणों में जब जाकर मत्था टेका, प्रणाम किया, उनके चरणों की तरफ ये झुके, वो बाबा जी एकदम से खड़े हो गए। अरे 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 आप, और यहां उस भक्तानी को देखते ही ना, उस बाबा जी के एकदम से वो अपने स्थान से खड़े हो गए। वो जो भी थे हम नहीं जानते और हमारा सबको नमस्कार है, लेकिन जो घटना जिस प्रकार से हुई और जिन्होंने बताई, हम सिर्फ उसी तरह से अर्ज करने की कोशिश हो रही है। वो बाबा जी खड़े हो गए, उन्होंने हाथ जोड़ दिए और विनती करी कि आप यहां कैसे। इस भक्तानी को देखकर इनके बाबा जी को ने इनके आगे सर झुका दिया, विनती करी कि अरे ये आपके साथ कैसे आ गए। भगत जी को कह रहे हैं यही तो सर्व शक्तियों के दाता हैं, हम जो कुछ भी हैं इन्हीं की कृपा से हैं। बड़े बड़े योगी पीर पैगंबर आकर जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनके आगे झुकते हैं, ये वही तो हैं। ये आज मेरे से अपने चरणों पर चलकर मेरे पास आए हैं और मेरे सामने झुक रहे हैं। गुरुमुखो आप सोच सकते हैं ये बात। उस भक्तानी के रूप में स्वयं श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल जी के उनको दीदार हो रहे हैं बाबा जी को, कि भक्तानी जो आई हैं हृदय में जिस प्रेमी ने अपने प्यारे को बिठा रखा है, जहां पर भी जाते हैं देखने वाले की आंख चाहिए, उसको दर्शन हो रहे हैं। उसको इस भक्तानी के रूप में स्वयं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। और वो बाबा जी ने आकर श्री चरणों में, उनके चरणों में मत्था टेका, भक्तानी जी के चरणों में मत्था टेका कि अरे इन्हीं के आगे तो, इन्हीं से तो हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, इन्हीं की कृपा से ही तो हम जो कुछ भी हैं इन्हीं की कृपा से हैं। आज ये मुझ दास के आगे कैसे झुक रहे हैं, ये कहकर उन्होंने इनको आगे मत्था टेका। आप सोचकर देखिए गुरुमुखो, क्या महिमा है उस प्यारे की, जिसके आगे बड़े बड़े पीर पैगंबर ऋषि मुनि आकर झुकते हैं, जिस प्रभु का ध्यान करते हैं, वो सर्वशक्तिमान श्री परमहंस महाराज जी का रूप धारण करके धरा धाम पर अवतरित हुए हैं। हमारा उन पर कितना प्रेम होना चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए। कैसे हैं मेरे गुरु महाराज,
जिनकी चरण कमलों की महिमा का बयान अभी हम सुन रहे थे कि संसार रूपी सागर से तारने के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की जो पादुकाएं हैं वो नौका की तरह हैं। गुरु भक्ति दाभ्यम, संसार में गुरु भक्ति का अगर कोई स्तोत्र है तो गुरु महाराज जी की चरण पादुकाएं, ये उन चरण पादुकाओं की महिमा नहीं गाई जा सकती। उस प्यारे की महिमा का क्या बयान कोई करे कि आप नारायण कलाधार जग मह परवरे हो, निराकार साकार ज्योत जग मंडल करे हो, कि निराकार आप साकार होकर आ गया है। उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने श्री परम दयाल जी का रूप धारण करके और इस संसार में हम जीवों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए इस धराधाम पर अवतार धारण किया। गुरुमुखो, हमारा उन श्री चरण कमलों में बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। कैसा दयाल वो प्यारा है, अपने प्रेमियों के हृदय में आकर दर्शन देने पहुंचे हैं। उन बाबा जी को दर्शन देकर आए हैं। उस भक्तानी की भी कि हम उनके समर्पण की बात देखें, कितना वो अपने प्रभु के साथ जुड़ी हुई है, कितना उनका दिल हृदय के अंदर प्रेम है कि वो उनके हृदय में साक्षात गुरु महाराज जी विराजमान है और जाकर लोगों को उनके अंदर उनके दर्शन हो रहे हैं। जिसने अपने हृदय के अंदर बिठा रखा है गुरुमुखो, बाहर भी नजर आता है। उसी प्यारे की वंदना करते हुए संजय भाई जी ने एक बार फिर फरमाया, उन्होंने कहा कि नमो नमो गुरु देवन देवा, हे मेरे गुरु महाराज, आप देव, सभी देवों के देव हो। नमो नमो गुरु अगम अभेवा, उस अगम देश पर जहां पर एक चींटी का भी, जहां की खोज खबर बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं लगती, उस अगम अभेव, उस भेद को जानने वाले आप मेरे गुरु महाराज हो। नमो नमो निर्लंभ निराशा, नमो नमो परमात्म वासा। हे मेरे गुरु महाराज, आप उस परमेश्वर का रूप हो, मेरा आपको बारंबार नमन है। नमो नमो त्रिभुवन के स्वामी, नमो नमो गुरु अंतर्जामी, नमो नमो गुरु पातक हरता, नमो नमो पारायण करता, गतिमति छाके आनंद रूपा, नमो नमो गुरु ब्रह्म स्वरूपा, नमो नमो त्रिभुवन के स्वामी, नमो नमो गुरु अंतर्यामी। हे त्रिभुवन के स्वामी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे सतगुरु, मेरा आपको बारंबार नमन है, बारंबार नमस्कार है। हे अंतर्यामी, हे त्रिभुवन के स्वामी, आपको मेरा बारंबार नमन है। नमो नमो गुरु पातक हरता, हम जैसे नीच प्राणियों के हृदय के अंदर जो पाप हैं उनका नाश करने के लिए आप इस धराधाम पर आए हो। गुरु पातक हरता, पापों का नाश करने के लिए आप आए हो। नमो नमो पारायण करता, अभी अपनी सभी जीवों की प्रतिपालना करते हो, पल पल हमारी रक्षा करते हो, संभाल करते हो। गतिमति छाके आनंद रूपा, जहां तक हमारी बुद्धि की, हमारी अकल की, हमारे मन की जहां गति थम जाती है, गतिमति छाके जहां ठहर जाता है, आनंद स्वरूप मेरे सतगुरु। नमो नमो गुरु ब्रह्म स्वरूपा, आप खुद पर ब्रह्म परमेश्वर का रूप हो। नमो नमो मम प्राण प्यारे, नमो नमो त्रिगुण ते न्यारे। हे मेरे प्राणों के आधार मेरे सतगुरु, आपको मेरा बारंबार नमन है। नमो नमो त्रिगुण ते न्यारे, आप तीनों गुणों से ऊपर। तीनों गुणों का अर्थ यही होता है, रजो, तमो और सतो, तीन प्रकार के गुण होते हैं। आमतौर पे हम संसारी जीव जो हैं इन तीनों गुणों के अंदर ही गलतान रहते हैं। रजस मतलब राजसी गुण है, यानी जब राजस गुण प्रभावी होता है तो हम राजसी खाने पीने का शौक पैदा होता है। इसी तरह तमो गुण प्रभावी होता है तो नींद या आलस प्रभावी हो जाता है, और सतोगुण होता है तो भक्ति प्रेम की तरफ हमारा मन लगने लगता है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी इन तीनों गुणों से परे हैं। नमो नमो त्रिगुण ते न्यारे, इन तीनों गुणों से परे हैं। ये तीनों गुण इन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ये तीनों गुणों इन पर प्रभाव नहीं डाल सकते। त्रिगुण ते न्यारे, भक्ति ज्ञान योगिन के राजा,
भक्ति ज्ञान योग के राजा, सहजों के पूर्वो सब काजा। भक्ति ज्ञान और योग जो है का देने वाला अगर संसार में कोई है तो केवल सतगुरु हैं। सतगुरु के सिवा ये दात कहीं और नहीं। भक्ति दात सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन नैन, जो आवे चरणार में पावे सुख और चैन। केवल श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों से भक्ति की दात मिलती है। लेकिन कोई प्रेमी मांगे तो सही, हाथ जोड़कर श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करें गुरुमुखो, और बारंबार भक्ति की इस दात को ही मांगना है अपने प्यारे से। बार बार ये मांग करनी है, भक्ति की मांग बार बार कीजिए, सदा सतगुरु के चरणों से प्यार कीजिए, बार बार मांग करिए भक्ति की। सहजों के पूर्वो सब काजा, जो कोई शरण तुम्हारी आयो, तुर्यातीत विज्ञान बतायो। हे मेरे सतगुरु, जो आपकी शरण में आ जाता है, तुर्यातीत विज्ञान बतायो। जीव की 4 अवस्थाएं होती हैं। तुर्या बिल्कुल अंतिम अवस्था को कहा जाता है, लेकिन यहां फरमाया जा रहा है तुर्यातीत, तुर्या अवस्था से भी पार का जो विज्ञान है, उसकी केवल आप उस विज्ञान को जानते हो। आप वो परम वैज्ञानिक हो जिनको ये आत्मा का पूरा अंतिम अंदर और बाहर का सारा ज्ञान श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में वास करता है। तो श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में जब हम समर्पण कर देते हैं अपने आप को, उन्हीं से जब प्रेमा भक्ति की मांग की जाती है, तो प्रभु ये ज्ञान सहज बख्श देते हैं। भक्ति दात सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन। वो दिन रात बख्श रहे हैं। वो तो देने को उतारू हैं, हम मांग ही नहीं करते। गुरुमुखो, कई बार हम लोगों की तरफ से ये शिकायत भी जाती है, हम कहते हैं कि हमारे हम कई बार विनती करते हैं जी, गुरु महाराज जी हम पर कृपा करते ही नहीं है, ये मिलता ही नहीं है, वो मिलता ही नहीं है। सांसारिक चीजों के बारे में हम ऐसा कहते रहते हैं। भक्ति की दात हमने मांग कर देखी है कभी? सचमुच गुरु महाराज जी के चरणों से जिन्होंने मांगा है ना, उनको गुरु महाराज जी ने इतना दिया है, इतना दिया, भक्ति तो दी ही दी है, संसारी चीजों से भी भरपूर करके रख दिया है। कोई ऐसा गुरुमुख बता दो जिसको सचमुच जो है खाने के लाले पड़े हों, जिसको सचमुच कभी ऐसी गुरु महाराज जी ने 2 वक्त की रोटी जिसको ना नसीब करवाई हो, उस ऐसा कोई गुरुमुख हो तो बता दो आप। कम से कम बातें हैं ये, बिल्कुल जिसके ऊपर बिल्कुल ही कुदरत की मार है, जिसके पुट्ठे से पुट्ठे कर्म भी है ना, उसको भी 2 वक्त की रोटी आनंद पूर्वक दे रहे हैं। वो आनंद पूर्वक, खुशी पूर्वक, हर तरह से धन धान्य से भरपूर करके रखा हुआ है। बाकियों की तो कहना ही क्या, जो थोड़ा बहुत भी गुरु महाराज के चरणों के साथ जुड़ जाते हैं और अपना समर्पण करने, अब उनके नियमों पर चलते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, उनकी तो महिमा का गायन ही क्या करना। जैसे इन भक्तानी की हम बात कर रहे हैं, गुरु महाराज जी स्वयं जिनके हृदय में आकर उनके स्वरूप में बाकी बाबा जी को दर्शन दे रहे हैं, आप सोचिए उनकी खुद की कितनी कमाइयां होंगी। और ऐसा नहीं कि भक्तानी को बहुत भजन करती हैं या कुछ और, इनका प्रेम बहुत है। ये खेल जो है वो प्रेम का ज्यादा है। फिर बेनती कर रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा भजन ध्यान की बात नहीं, कम से कम 1 घंटा हम जरूर करें, लेकिन बहुत ज्यादा हमें कि हम तो भजन कर ही नहीं पाते। गुरुमुखो, प्रेम तो कर पाते हैं, कर सकते हैं। और प्रेम के लिए कोई भजन या कोई और बहुत बड़े बड़े साधन नहीं चाहिए। प्रेम के लिए केवल प्रेम वाला हृदय चाहिए। समय की भी बात नहीं है। अगर हम कहें ना कि समय नहीं है, सचमुच प्रेम के लिए कोई समय चाहिए होता है क्या? आप अपने बच्चे को याद करने के लिए समय लगाते हो क्या? याद तो हमेशा हृदय में चलती ही रहती है। जिसको भी आप प्रेम करते हो, सहज ही हृदय उसकी याद से भरपूर रहता है। उसके लिए कुछ समय थोड़ी निकालना पड़ता है। सब कुछ करते हुए भी एक माँ के हृदय से पूछ के देखो, जिसका बच्चा बाहर गया है, स्कूल भी गया है, चाहे हर चीज की सुरक्षा होते हुए भी मां को उसकी फिक्र लगी रहती है। ठीक इसी प्रकार से अपने श्री गुरु महाराज जी की फिक्र करनी है। न गर्ज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से।
न गर्ज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने काम से, तेरी जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। बस इतना, बस इतना। तेरी जिक्र, तेरी फिक्र, तेरी याद और तेरा नाम। याद करने के लिए कोई साधन नहीं चाहिए, समय नहीं चाहिए। याद तो एक दिल का प्रगटावा है, एक प्रेम है, एक भाव है जो पल पल चलता रह सकता है। इसलिए गुरुमुखो, दोनों समय की श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, ये तो हम करें ही करें। 1 घंटे का भजन अभ्यास और बाकी सारी जो नियम है, अभी हमने जो बात करी वो करें। और ध्यान का जो नियम है वो याद की तरह से करना है, यानी पल पल अपने हृदय को अपने प्रभु से जोड़ कर रखना है। हम तो कई बार अर्ज करते हैं कि आप 1-1 घंटे का अलार्म मोबाइल में लगा लो, हर 1 घंटे बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए रुको और मन ही मन 5 परमहंसों को मन ही मन दंडवत प्रणाम करके भाव पूर्वक उनसे प्रेम पूर्वक उनके चरणों में मत्था टेक दीजिए। बस उनका आशीर्वाद लेके फिर से काम पर लग जाइए। सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक हर 1 घंटे के बाद, देखिए कितना चमत्कारी प्रभाव होता है। बड़ा आनंद रहता है, बहुत आनंद रहता है गुरुमय की कृपा से। सद्गुरु दया करें, इन्हीं नियमों पर चलते हुए अपना लोक परलोक तो सुहेला करेंगे करेंगे। सबसे बड़ी चीज है श्री गुरु महाराज जी की कृपा प्राप्त करेंगे, उनकी रहमत प्राप्त करेंगे। और गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य परम मंगलम। गुरु महाराज जी की कृपा से बढ़कर कोई और दात नहीं है। कुछ और मिले या ना मिले, सतगुरु की कृपा बस, इसके ऊपर कुछ कहने को नहीं है। प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जय का।